गैलेक्सी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर लिखा है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स की सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। पिछले 7 महीनों के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने समाधान यात्रा की शुरुआत किस जिले से की। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने समाधान यात्रा की शुरुआत किस जिले से की। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण जिले से। ठीक ना, पश्चिमी चंपारण जिले में एक जगह पड़ता है वाल्मीकि नगर, वहीं से श्री नीतीश कुमार जी ने समाधान यात्रा की शुरुआत किए थे 5 जनवरी 2023 को। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बीच, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सोनपुर मेला 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। सोनपुर मेला 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब है तेजस्वी यादव के द्वारा। याद रखिएगा, तेजस्वी यादव के द्वारा सोनपुर मेला 2022 का उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बिहार में किसकी निगरानी बेस्ट प्लस ऐप से शुरू की गई है। बिहार में किसकी निगरानी बेस्ट प्लस ऐप से शुरू की गई है। तो इसका सही जवाब है सरकारी विद्यालयों की। याद रखिएगा किस, ठीक ना, सरकारी विद्यालयों की। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के कितने जिलों को चुना गया है। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के कितने जिलों को चुना गया है। तो 13 जिलों को चुना गया है। ठीक ना, तो सही जवाब है 13 जिलों को। ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो इसका सही जवाब क्या है, कमेंट में आप मुझे जरूर बताइए। इसका सही जवाब है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है लॉन बाउल्स। याद रखिएगा, लॉन बाउल्स। ठीक है। तो चंदन कुमार कहाँ के रहने वाले हैं। कोई अगर आपसे पूछ देता है कि चंदन कुमार कहाँ के रहने वाले हैं तो आप क्या बताइएगा, चंदन कुमार मुंगेर के रहने वाले हैं। ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर मुझे बताइए और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पोषण ट्रैक्टर ऐप के माध्यम से किसकी निगरानी की जा रही है। पोषण ट्रैक्टर ऐप के माध्यम से किसकी निगरानी की जा रही है। तो इसका सही जवाब है आंगनबाड़ी केंद्रों की। आंगनबाड़ी केंद्रों की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति कौन नियुक्त किए गए हैं। बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है तारकिशोर प्रसाद। याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, तारकिशोर प्रसाद। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब
हाल के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है दीप श्रेष्ठ, याद रखिएगा, दीप श्रेष्ठ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? तो इसका सही जवाब है 16,000, ठीक ना। 16,000 आबादी पर क्या है, एक बैंक है। लेकिन अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ देता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बताइए, ठीक ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक 11,000 आबादी पर एक बैंक ब्रांच है, ठीक ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जल जीवन हरियाली दिवस मिशन का आयोजन 3 जनवरी को किसने किया था? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जल जीवन हरियाली दिवस मिशन का आयोजन 3 जनवरी को किसने किया था? इसका सही जवाब है श्री नीतीश कुमार जी ने, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11, श्री नीतीश कुमार जी द्वारा समाज सुधार यात्रा कब निकाला गया था? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, श्री नीतीश कुमार जी द्वारा समाज सुधार यात्रा कब निकाला गया था? तो इसका सही जवाब है, ठीक ना, 5 जनवरी 2023 को, याद रखिएगा, 5 जनवरी 2023 को। कहां से? तो बेतिया शहर से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2023 किस राज्य में जल जन अभियान की शुरुआत की? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2023 किस राज्य में जल जन अभियान की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब है राजस्थान, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण, ठीक ना, पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में कहा? तुमकुरु, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने आरोहिणी पहल शुरू की? मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने आरोहिणी पहल शुरू की? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, ब्लाइंडनेस कंट्रोल
पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही जवाब है राजस्थान। याद रखिएगा 17 का सही जवाब होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य ने सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, किस राज्य ने सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। याद रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 में किन राजनीतिक दलों के गठबंधन बहुमत मिले? नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 में किन राजनीतिक दलों के गठबंधन में बहुमत मिले? तो बताइए कमेंट में इसका क्या आंसर होगा। तो इसका सही जवाब है, ध्यान से देखिएगा, इसका सही जवाब है बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी इसका मतलब हुआ नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। मतलब यही दो पार्टी जो है, ठीक ना, यही दो पार्टी जो है गठबंधन किए हुए हैं लोग, ठीक ना, नागालैंड में, ठीक ना, इन्हीं की सरकार चल रही है, दिमाग में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 में किन राजनीतिक दलों के गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ? त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 में किन राजनीतिक दलों के गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ? इसका सही जवाब होगा बीजेपी। बीजेपी का मतलब बतबे किए हैं भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी जिसका मतलब होता है इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बीजेपी और आईपीएफटी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? इसका सही जवाब होगा एनपीपी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक ना। तो 21 का सही जवाब होगा एनपीपी। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुजरात विधानसभा ने स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक किस भाषा के विषय को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, गुजरात विधानसभा ने स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक किस भाषा के विषय को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया? तो इसका सही जवाब होगा गुजराती, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए, इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी? केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी? तो औरंगाबाद की जगह पे अब संभाजी नगर, ठीक है, याद रखिएगा संभाजी नगर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा संभाजी नगर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब होगा धाराशिव। क्या होगा? धाराशिव, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री किसान निधि की कौन सी किस्त 27 फरवरी 2023 को जारी हुई? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, प्रधानमंत्री किसान निधि की कौन सी किस्त 27 फरवरी 2023 को जारी हुई? तो इसका सही जवाब है
13वीं किस्त। ठीक ना, याद रखिएगा 13वीं किस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने स्कूलों की पहली कक्षा में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्य को दिया। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। केंद्र सरकार ने स्कूलों की पहली कक्षा में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्य को दिया। इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष। ठीक ना, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस नेता के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी। भारत निर्वाचन आयोग ने किस नेता के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी। इसका सही जवाब होगा एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस केंद्र शासित प्रदेश में ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताइए जल्दी से इसका कमेंट में क्या आंसर होगा। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है दिल्ली। याद रखिएगा 28 का सही जवाब होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया। इसका सही जवाब है मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं। ठीक ना, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 30, महाराष्ट्र सरकार ने किस गीत को आधिकारिक तौर पर राज्य गीत के रूप में अपनाया है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने किस गीत को आधिकारिक तौर पर राज्य गीत के रूप में अपनाया है। तो इसका सही जवाब है जय जय महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक ना, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम बताइए। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है अमृत उद्यान। ठीक ना, अमृत उद्यान। ठीक ना, उद्यान। ठीक ना, अमृत उद्यान। ठीक है, उद्यान भी करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं इसको। ठीक है, 31 का सही जवाब होगा अमृत उद्यान। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में चार्जशीट को कौन सा दर्जा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में चार्जशीट को कौन सा दर्जा दिया है। इसका सही जवाब है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ठीक ना, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 33, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की। तो इसका सही जवाब होगा विशाखापट्टनम। याद रखिएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय मंत्री ने 18 से 20 जनवरी 2023 को मालदीव और श्रीलंका की यात्रा की। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। किस भारतीय मंत्री ने 18 से 20 जनवरी 2023 को मालदीव और श्रीलंका की यात्रा की। जिसका सही जवाब होगा एस जयशंकर। एस जयशंकर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम किस पुरस्कार से सम्मानित वीरों के नाम पर रखा। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम किस पुरस्कार से सम्मानित वीरों के नाम पर रखा। इसका सही जवाब होगा परमवीर चक्र।
याद रखिएगा, परमवीर चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिएगा इस पे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 36। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया, यह मणिपुर के किस जिले में स्थित है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पूर्वोत्तर मतलब होता है पूरब और उत्तर के, ठीक ना, के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया, यह मणिपुर के किस जिले में स्थित है। तो मणिपुर के जो जिला है मोइरांग, याद रखिएगा मोइरांग। कब हुआ था, ठीक ना, मतलब श्री अमित शाह जी ने 6 जनवरी को मोइरांग में स्थित ऐतिहासिक आजाद हिंद फौज का जहाँ मुख्यालय था वहीं पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किए थे। याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक ना, मतलब पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण कौन किया था, तो क्या बताइएगा, नॉर्थ ईस्ट में श्री अमित शाह जी ने, ठीक ना। और कितने फीट ऊंचा तिरंगा था, तो 165 फीट ऊंचे तिरंगे, कहाँ पे, तो मोइरांग में, ठीक ना। मोइरांग कहाँ है, तो मणिपुर का जिला का नाम है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार ने नया इन्वेस्ट इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे नियुक्त किया। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। केंद्र सरकार ने नया इन्वेस्ट इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे नियुक्त किया है। इसका सही जवाब होगा मनमीत के नंदा, मनमीत के नंदा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा के पुरस्कार से सम्मानित किया। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा के पुरस्कार से सम्मानित किया। तो सही जवाब होगा महेंद्र कुमार मिश्र, याद रखिएगा महेंद्र कुमार मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता का नाम बताइए। मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता का नाम बताइए, ठीक ना। सही नाम है आर बोनी ग्रेविवल, आर बोनी ग्रेविवल, याद रखिएगा यूएसए के रहने वाली हैं, ठीक ना। समझ में आ गया ना। कोई पूछेगा मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता का नाम बताइए, तो क्या बताइएगा, आर बोनी ग्रेविएल, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद शाहबुद्दीन छप्पू, मोहम्मद शाहबुद्दीन छप्पू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है। 26 महीना तक पद खाली रहने के बाद अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत किससे बनाया। 26 महीना तक पद खाली रहने के बाद अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत किससे बनाया। इसका सही जवाब होगा एरिक गास्सिटी, एरिक गास्सिटी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट मेरापी में मार्च 2023 में विस्फोट हुआ। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट मेरापी में मार्च 2023 में विस्फोट हुआ। इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया, ठीक ना, याद रखिएगा इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक ना। किस देश की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट के लिए मैत्री स्कॉलरशिप की शुरू की, ठीक ना। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। किस देश की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट के लिए मैत्री स्कॉलरशिप की
शुरुआत की मतलब शुरू की, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। 43 के आंसर जो होगा ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? बताइए जल्दी से, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा रामचंद्र, ठीक ना, पौडेल, रामचंद्र पौडेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। शी जिनपिंग, ये चीन के राष्ट्रपति हैं, ठीक ना, कौन सी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं? देखिए बता गया ना, शी जिनपिंग कौन सी बार चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब है तीसरी बार, वो तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने हैं। ये दिमाग में रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना? जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना? जिसका सही जवाब है सिएटल, सिएटल, याद रखिएगा सिएटल, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, किस देश में भूकंप की वजह से 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? बताइए किस देश में भूकंप की वजह से 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? तुर्की और सीरिया, ठीक ना। ये भूकंप कब आया था? 6 फरवरी 2023 को। क्वेश्चन 48 देखते हैं, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया? मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो इसका उस अभियान का नाम है ऑपरेशन दोस्त, याद रखिएगा ऑपरेशन दोस्त, ठीक ना। इसी तरह नेपाल में 2015 में भूकंप आया था, आपको याद होगा, तो उस समय भारत ने कौन अभियान शुरू किया था? तो ऑपरेशन मैत्री, याद रखिएगा ऑपरेशन मैत्री। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, बिजली संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति ने स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की? बिजली संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति ने स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 50, किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी रख दिया? फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी रख दिया? जिसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 51, किस देश में 60 वर्ष के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? किस देश में 60 वर्ष के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? इसका सही जवाब है चीन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, भारत ने जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ किस एग्रीमेंट पर साइन किया? भारत ने जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ किस एग्रीमेंट पर साइन किया? तो इसका सही जवाब होगा कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर से मैं क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूँ, ठीक ना, कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया के साथ इस एग्रीमेंट पर क्या किए थे? भारत ने साइन किया था, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्रिकेट की दुनिया से है, ठीक ना। हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। कब जीता था? फाइनल मैच कब हुआ था? तो 26 फरवरी 2023 को फाइनल मैच हुआ था
वो भी कहाँ हुआ था? तो न्यूजीलैंड के जगह पड़ता है केप टाउन के ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से क्या किया था? हराया था। दैट्स मीन्स कह सकते हैं कि फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था, ठीक ना। और दक्षिण अफ्रीका कितना रन से हारा था? तो 19 रन से हारा था। यह मैच कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में, ठीक ना। कब फाइनल मैच खेला गया था? तो 26 फरवरी 2023 को। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान पर रहा है? फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? आईपी का अर्थ होता है बौद्धिक संपदा, मैंने लिख भी दिया है बौद्धिक संपदा, याद रखिएगा आईपी का, ठीक है। उस भारत 42वें स्थान पर रहा है, याद रखिएगा कौन सा स्थान पर रहा? तो 42वें स्थान में। 55 देशों में 42वें स्थान पर भारत रहा है आईपी सूचकांक में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में किस राज्य के द्वारा सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? हाल ही में किस राज्य के द्वारा सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? जिसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन देश करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। अगर कोई पूछता है कि यह कौन सा संस्करण है, ठीक ना, तो 18वां संस्करण, याद रखिएगा 18वां संस्करण, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ देता है कि 2022 में, ठीक ना, 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश किया था? तो क्या बताइएगा? इंडोनेशिया, 2022 में। अगर कोई आपसे पूछ देता है 2024 में, ठीक ना, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। आज 2025 में कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 57, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है नंदनी गुप्ता, ठीक ना। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो राजस्थान की रहने वाली हैं। वह देश की 59वीं मिस इंडिया चुनी गई हैं, याद रखिएगा, वह देश की 59वीं मिस इंडिया चुनी गई हैं। इस मौके पर पूर्व मिस इंडिया सिनी शेट्टी ने नंदिनी गुप्ता को ताज पहनाया। मतलब इससे पहले जो मिस इंडिया थी ना, उनका नाम क्या था? सिनी शेट्टी। उन्होंने ताज पहनाया किसको? नंदिनी गुप्ता को। नंदिनी गुप्ता कहाँ की रहने वाली हैं? तो राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व कैंसर दिवस 2023 में कब मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को, याद रखिएगा 4 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 59, पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? कमेंट में जरूर बताइए। इसका सही जवाब है अपना देश भारत, ठीक ना। देखिए आंसर में क्या निकला है? भारत। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जिसका सही जवाब है पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल। उनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक ना, तो इसका सही जवाब है जापान। यह कौन सा संस्करण होगा? तो 49वां संस्करण होगा, याद रखिएगा 49। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य
के झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य के झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है, ठीक ना। तो सही जवाब है मुकेश अंबानी, याद रखिएगा, मुकेश अंबानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक ना। और इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब जगह इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सही जवाब होगा रणबीर कपूर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही जवाब है अजय बंगा, अजय बंगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है महिला प्रीमियर लीग WPL कहते हैं, जिस प्रकार पुरुष का होता है IPL ना, तो उसमें IPL लिखते हैं, इसमें WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस, याद रखिएगा। महिला प्रीमियर लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने। क्वेश्चन नंबर 67 है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर से शुरू की जाएगी? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर से शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता से, याद रखिएगा, कोलकाता से। क्वेश्चन नंबर 68 है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? बताइए जल्दी से, कौन बने हैं? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? जिसका सही जवाब है अनिल चौहान, याद रखिएगा, अनिल चौहान। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है? जिसका सही जवाब है ऋषिकेश, उत्तराखंड में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक, याद रखिएगा, क्या जवाब बोले हैं? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो शेष भारत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 में कब मनाया गया? ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये आप तुरंत बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा 8 मार्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब है फिजी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किससे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, इनका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का ABK प्रसाद, ABK प्रसाद, ठीक ना। और ये राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जिसका सही जवाब होगा तेलंगाना, याद रखिएगा, तेलंगाना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसका आंसर भूलिएगा नहीं, तेलंगाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि फुटबॉल की दुनिया से है, ठीक ना। फुटबॉल डूरंड वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल डूरंड वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 76 का सही जवाब होगा बेंगलुरु FC ने, बेंगलुरु FC।
चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। भारत के 50 में मुख्य, तो 50वीं होगा, ठीक ना। मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजीआई कौन बने हैं? भारत के 50वीं मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने हैं, ठीक ना। पी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। याद रखिएगा, भारत के 50वीं मुख्य न्यायाधीश सीजीआई मतलब मुख्य न्यायाधीश को सीजीआई कौन बने हैं? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जौहर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? जल्दी से बताइए। हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जौहर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है भारत, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन, ठीक ना। फुटबॉल है, ठीक है ना। फुटबॉल महिला विश्व कप हुआ था 2022 में, फीफा अंडर-17, ठीक ना, जिसमें कौन देश जीता था? स्पेन। क्वेश्चन नंबर 80 है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा, दोनों देश करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 81, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया था? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म के फेस्टिवल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया था? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई, ठीक ना। ये कब हुआ था? 20 फरवरी 2023 को। क्वेश्चन नंबर 82 है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? द कश्मीर फाइल्स। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला था? द कश्मीर फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 83, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? जल्दी से बताइए। मतलब 2023 में जो आईपीएल अभी खेला जा रहा है, ठीक ना, जो खेला जा रहा है, यह कौन सा संस्करण है? तो 16वां संस्करण है, याद रखिएगा। पहला मैच जब हुआ था तो किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो 31 मार्च 2023 को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच पहला मैच खेला गया था, जिसमें गुजरात टाइटंस विजेता बना था। और 2022 के आईपीएल का विनर कौन है? बताइए जल्दी से कमेंट में। तो गुजरात टाइटंस टीम ही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन 84 कह रहा है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? इसका सही जवाब है राजस्थान, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 85, पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? जिसका सही जवाब होगा 30 मार्च, ठीक ना। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कचरे का रोकथाम मतलब साफ सफाई पर ध्यान देना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 86 है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? जल्दी से बताइए कमेंट में। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब होगा 108वां। पहला स्थान बताइए कौन सा देश का रहा? तो डेनमार्क को मिला है, याद रखिएगा। भारत का कौन सा स्थान है? 108वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नासा से जुड़ी हुई है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? जिसका सही जवाब होगा निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स। नासा की स्थापना कब हुआ था? तो 29 जुलाई 1958। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, ISSF विश्व
कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? याद रखिएगा दूसरे स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक ना। विश्व रंगमंच दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस 2023 में मनाया गया था। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो 22 मार्च को। याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया। और कमेंट मुझे जरूर बताइए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस 2023 में कब मनाया गया है? तो 21 मार्च को। याद रखिएगा 91 का सही आंसर होगा 21 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है, ठीक ना। 92 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में किससे सम्मानित किया गया? जिसका सही जवाब होगा आलिया मीर। क्या जवाब है? आलिया मीर। आलिया मीर कहाँ की रहने वाली हैं बताइएगा? जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है, ठीक ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आपका प्यार हमें मिलेगा तो हम लोग और मोटिवेट होंगे, और अगर हम लोग और मोटिवेट होते हैं तो इससे बेहतर प्रश्न और वीडियो अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आपके बीच लेकर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा 13वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान पर भी कौन है? तो अफगानिस्तान है, जो आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में पहला स्थान पर आता है, अफगानिस्तान, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो 14 मार्च को। याद रखिएगा कब मनाया गया? तो 14 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किए हैं? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किए हैं? जिसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। याद रखिएगा नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है? जिसका सही जवाब है कुआलालंपुर, मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया में। याद रखिएगा लाल है, बिंदु है ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब आपको मिल गया है। क्वेश्चन क्या है समझ में आया ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है? जिसका सही जवाब होगा कुआलालंपुर। याद रखिएगा कुआलालंपुर मलेशिया में है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? जिसका सही जवाब होगा सुरेखा यादव। याद रखिए क्या होगा जवाब? सुरेखा यादव। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया है? किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो वह अभिनेत्री का नाम है दीपिका पादुकोण। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? जिसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग पढ़ते हैं, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई है? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। याद रखिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इसे इतना शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, ठीक ना, इंस्टाग्राम हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब जगह शेयर कर दीजिए, ताकि वैसे बच्चे इस चैनल को देख सकें, इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें, ठीक है ना। फिर से मैं आगे की वीडियो में अच्छे से अच्छा प्रश्न लेकर आपके बीच लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।